इंडियन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कंट्री वाइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स के उपाध्यक्ष जो हैं, सोसाइटी के उपाध्यक्ष जगदीश पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी जी आपके। पांडे जी, आज हम बात करेंगे आपकी जो ये चेन है कंट्री वाइड स्कूल्स, इसकी चेन की बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपने इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया। आपके स्कूल्स लगातार हर जगह हम देखते हैं, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, अन्य जगह जितनी भी आपकी ब्रांचेस हैं और अन्य जगह जहाँ भी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन स्कूल के द्वारा किया जा रहा है। पहले तो ये बताइए कि किस तरह से ये इस एजुकेशन में आने की आपने सोची, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? बेसिकली हम लोग यहीं बागेश्वर क्षेत्र से ही हैं। हम लोगों ने परेशानियां देखी हैं। जब हम लोग शुरुआत में देखते थे यहाँ स्कूलों की बहुत कमियां होती थी। प्राइवेट स्कूल तो एक नाम मात्र महर्षि होता था। हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम लोग ढंग से यहाँ से नहीं पढ़ पाए। हम तो 12th करने के बाद चले गए थे। हमारी बाकी पढ़ाई हमारी शहरों में ही हुई है। तो उस टाइम सोचा गया कि यार जैसे हम दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं बेसिकली, तो एक लगा कि हम लोगों को अपने उत्तराखंड के लिए कुछ करना चाहिए, बेसिकली अपने बागेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम तीनों भाइयों ने मिलके सोचा कि यार हम बागेश्वर में ही हम स्कूल खोलें तो कम से कम वहाँ स्कूलों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो हमने 2003 में पहला स्कूल बागेश्वर में शुरू किया था। उसके बाद हम गरुड़ में आए, फिर हम कपकोट में गए, फिर हम सोमेश्वर गए, कांडा गए, कटपुड़िया गए। तो ऐसे करके हम सभी जगह में, फिर हल्द्वानी में भी गए। तो हमने एक चेन जैसी खोली और उससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ के आम नागरिकों को भी जो मूलभूत सुविधाएं मिली, क्योंकि जो पढ़ने के लिए पहले हल्द्वानी जाते थे या देहरादून जाते थे, तो उनको एक CBSE एफिलेटेड स्कूल बागेश्वर में ही बड़ा स्कूल मिल गया। तो हमने बहुत कोशिश की यहाँ पे, जैसे हमारे बच्चे पहले बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए देहरादून, हल्द्वानी या ग्वालदम वगैरह जाते थे। तो उस टाइम तत्कालीन CBSE चेयरमैन भी हमारे अच्छे मित्र थे, हमारे पहाड़ के थे। तो उनको हम यहाँ लेके आए, पूरा चीज़ उनको दिखाया हमने, प्रैक्टिस की। यार यहाँ से बच्चे जब हल्द्वानी जाते हैं, एक 2 महीने पेरेंट्स परेशान रहते हैं, तो उनको पूरी सुनाए। तो हमारा फिर एग्जामिनेशन सेंटर भी कंट्री वाइड बागेश्वर रहा। और पहला 12th का एबिलेशन सबसे पहला इंटर स्कूल हमारा स्कूल था। महर्षि भी उसके बाद हुआ था। तो धीरे धीरे फिर हम लोग दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं तो वहाँ भी देखते हैं, तो हम एक सुविधाएँ भी यहाँ पर लेके आए। सबसे पहले 2007 में कंप्यूटर के लिए भी हमने NIT को हमने अप्रोच किया, NIT जैसी संस्था को अप्रोच किया। तो हमने उन्हीं का यहाँ पे सारे कंप्यूटर क्लासेस उन्हीं के थ्रू चलवाई थी, जिससे यहाँ के बच्चों को 100% फ़ायदा भी हुआ है। आज हमारे बच्चे अच्छी जगह में हैं। 12th करने के बाद कई बच्चे हैं बहुत अच्छी जगह में काम कर रहे हैं। रिजल्ट भी आपके सामने ही है, आप लोग देख रहे हैं हर साल। हाँ, अभी बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं। कैसा प्रदर्शन सभी स्कूल्स का रहा है? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। हमारे 90+ अप्रोक्सीमेटली, कम से कम जो 90+ बच्चे हमारे यहाँ से 35-40 के अराउंड बच्चे हैं जो 90+ हैं। उसके अलावा 80+ तो काफ़ी बच्चे हैं और 100% रिजल्ट रहा है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। उसके लिए मैं सारा अपने स्टाफ को, पूरी कंट्री वाइड फैमिली को, सबको बधाई देता हूँ। सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, बच्चों ने बहुत मेहनत की है, पेरेंट्स ने घर में उनको बहुत मेहनत कराई है। मतलब इसमें सभी का सहयोग है। एक नीचे एक छोटा सा कर्मचारी से लेकर ऊपर प्रिंसिपल तक सबका, मैनेजमेंट का भटजी हैं, हमारे शंकर हैं, इन लोगों का भी सबका हाथ है। सारे प्रिंसिपलों ने बहुत मेहनत की है। सबको शुभकामनाएं देता हूं मैं। और सभी लोगों ने, बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसके लिए सारे बच्चों के, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, जैसे अभी टेक्नोलॉजी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और एक पढ़ाई का अलग ट्रेंड आने लगा है, जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं और अन्य चीज़ें जो आ रही हैं, तो उसके प्रति कैसे आप लोग काम कर रहे हैं कि कैसे उस लेवल की आप पढ़ाई दे रहे हैं बच्चों को? हम लोगों ने यहाँ पे जैसे अटल लिंकरिंग लैब भी बना हुआ है हमारे यहाँ। अभी हम लोग AI टेक्नोलॉजी से भी यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और स्मार्ट क्लासेस तो सभी स्कूलों में हमारे लगे हैं। उसके अलावा भी AI टेक्नोलॉजी से भी हम लोग बच्चों पे जो भी बेहतर उनका प्रदर्शन कर सकते हैं उस पर भी कोशिश कर रहे हैं। और सभी स्कूलों में अच्छी खासी लैब है, अच्छे खासे सुविधाएं सभी जगह दे रखी है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में और इसको अच्छा इम्प्रूव करेंगे। जैसे हम सर लगातार कई चीज़ें, जैसे मार्केट आप देखते हैं या कोई भी स्थानीय लोगों की बात हम ले लें कि कई सारी भ्रामक चीज़ें फैलते रहती है कि इस स्कूल ने ये कर दिया, इस स्कूल में ये हो गया। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप तो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, तो जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं एक स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमने कभी भी स्कूल को ना व्यवसाय नहीं बनाया। सबसे पहले तो आज हमारे यहाँ करीब 100 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। 100 बच्चों से ज़्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं। ना तो हम उनसे ट्रांसपोर्ट फीस ले रहे हैं, ना हम उनसे ट्यूशन फीस ले रहे हैं,
कुछ भी नहीं ले रहे हैं। इवन कई बच्चों को तो बुक्स वगैरह भी कम्प्लीमेंट्री दिलाई जाती है स्कूल की तरफ से। उसके अलावा 200 प्लस बच्चे हम 50% में हमारे ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। प्लस आरटी के थ्रू जो भी बच्चे आते हैं वो तो सरकार के माध्यम से जो आरटी का सरकार की गाइडलाइन है वो भी हम फुलफिल कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भ्रामक फैलाई जा रही है वो मुझे नहीं लगता कि इस टाइप से हम कोई काम कर रहे हैं। हम तो दिल्ली में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ से जो भी अन्न पड़ता है हम उसका 20-25% भी यहाँ लगा रहे हैं। तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कम से कम ट्यूशन फीस में अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास रहता है। सर, हम जैसे अन्य विद्यालयों की भी बात करें, आजकल एक चीज काफी सामने आ रही है कि बच्चों के साथ जो टीचर्स द्वारा है या फीस को लेकर है या अन्य चीजों को लेकर अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए, होती हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने तो बार बार जब भी हम लोग आते हैं यहाँ पे एक ही चीज़ होती है, सारे प्रिंसिपल्स को हम लोग बुलाते हैं और उनको एक ही बार बताया जाता है कि कभी भी बच्चों के साथ कोई गलत ना हो, ना उनको कभी, यदि बच्चे ही हैं, शैतानी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनको कभी लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है, कुछ नहीं लाता है, तो टीचर्स आर्ग्यू करने लग जाता है। तो हमने उनको समझाया है भाई कोई भी बच्चे को पनिश नहीं करेगा, ना किसी प्रकार के बच्चों के साथ कोई कार्रवाई करेगा। बच्चों को यदि तुम्हें पनिश भी करना है तो उसको एकेडमी पनिश कीजिए, जिससे बच्चे को सीखने को मिलेगा। कभी भी बच्चों के साथ गलत हरकतें ना हो, इसके लिए सख्त हिदायत स्कूल को बार बार दी जाती है, प्रिंसिपल को भी दी जाती है और सारे टीचर स्टाफ को भी दी जाती है, जो इस टाइप से कभी ऐसी घटनाएं ना हो। सर, इसी के साथ आप हॉस्पिटैलिटी लाइन में भी हैं, काफ़ी उत्तराखंड के खासकर बागेश्वर के भी कई सारे लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, क्या अन्य आप काम कर रहे हैं और किस तरह से, क्या विज़न है आपका आगे? देखिए, हम लोग आज के डेट में हमारे पास लगभग ने करीब 1400-1500 लोग काम कर रहे हैं आज के डेट में, और उसमें 90% उत्तराखंड के लोग हैं। अब बागेश्वर के मैक्सिमम लोग हैं, जैसे हम स्कूल चला रहे हैं तो 300-350 लोग यहीं बागेश्वर एरिया में हमारे पास काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, हम जिम कॉर्बेट बेल्ट में हमारे 7-8 रिजॉर्ट हैं, तो उसमें भी 300-350 लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं। दिल्ली में हम ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो वहाँ भी मैक्सिमम हमारे पास पहाड़ के लोग हैं। हम लोग 700-800 गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उसमें भी 700-800 ड्राइवर हैं, ऑफिस स्टाफ है। तो मैक्सिमम जो हमारे पास जितने भी लोग हैं 1400-1500 लोगों में आप मान के चलिए 90% हमारे पास पहाड़ के लोग हैं। मैं तो खुद चाहता हूँ कि पहाड़ के लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, हम उसी पर फोकस कर रहे हैं, उसी विषय पर काम भी कर रहे हैं। जितना हो सकता है हम लोग पूरी प्रयास है। इसी को देखते हुए हमने अपना एक ऑफिस रामनगर में भी शिफ्ट किया हुआ है। हम रिवर्स पलायन की ओर आ रहे हैं। हाँ, पलायन की बात लगातार आप करते हैं कि पलायन आपकी भी बहुत एक बड़ी भूमिका है कि पहाड़ के लोगों को पहाड़ में ही रोकने के लिए। इसीलिए खुद हमने एक अपना हेड ऑफिस अभी कॉर्पोरेट ऑफिस रामनगर में बनाया हुआ है, छोई में, कि कैसे हम लोग खुद को हम मतलब रिवर्स की ओर आ रहे हैं। हमने घर भी रामनगर में बनाया हुआ है, ऑफिस भी बनाया हुआ है। मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि अपने उत्तराखंड में हम कैसे सरकार के साथ मिलकर अच्छी हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी भी एक सोच है कि बहुत अच्छा, वो भी प्लान को रोकने में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी उत्तराखंड की स्कीम निकली हुई हैं, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, प्लान को कैसे कम किया जाए, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, उस विषय पर सरकार के साथ हम भी कंधे पे कंधा मिला के काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल। इसके पीछे सोच ये बेसिकली हमारा जो पहाड़ का युवा है, जैसे कहावत भी है, पहाड़ का युवा उसके काम पहाड़ का पानी नहीं आता है, तो पहाड़ का पानी पहाड़ का युवा। तो एक ये इसी सोच को देखते हुए हमने कहा यार कैसे पहाड़ का हम प्लान रोक सकते हैं, क्यों नहीं पहाड़ में हम काम कर सकते हैं। पहाड़ में सरकार ने भी बहुत सारी स्कीमें चलाई हैं, उसी स्कीम के तहत यदि हम लोग भी सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे तो यहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्लान कम होगा, सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा और हमारा स्टेट उत्तराखंड प्रदेश अग्रणी प्रदेशों के उसमें आएगा। ये एक अच्छी पहल है। सर, जहाँ बात हम पलायन की कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि घर ही घर खाली हो रहे हैं, खेत बंजर पड़े हैं, तो ये जो बहुत ज़्यादा जो मास है, जो लैंड पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, उनमें क्या किया जा सकता है? हम लोग देख रहे थे बेसिकली उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो चुके हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां कोई है ही नहीं, आदमी नाम का वो भी नहीं, कोई भी नहीं है। और कई गांव ऐसे हैं कि जहां सिर्फ महिलाएं हैं, आदमी तो है ही नहीं वो, क्योंकि रोजी रोटी कमाने बाहर जाता है।
तो एक तो यहाँ पे क्या बंजर भूमि, बहुत सारी बंजर भूमि हो चुकी है। दूसरी भूमि भी ऐसी है, एक किसी की है, दूसरी किसी की है, तीसरी किसी की है, कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, वो भी साथ नहीं मिलता। यदि सरकार थोड़ी सी इसमें जैसे हिमाचल के तर्ज पे चकबंदी सिस्टम हो जाए तो उससे मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोज़गार अपनी बागवानी कर सकता है, जैविक खेती कर सकता है। अच्छे अच्छे यहाँ पे कई लोग कर भी रहे हैं, कई किसान सेब उगा रहे हैं, कई किसान कीवी उगा रहे हैं। हमारे पहाड़ में सब कुछ पॉसिबल है। अब बहुत अच्छा रोज़गार कर सकता है। जो आज नौजवान हमारा यहाँ से भटक के बाहर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, सब जगह जा रहा है, वो हमारा उत्तराखंड में बहुत कुछ कर सकता है। कई लोग कर भी रहे हैं, अच्छे अच्छे कर रहे हैं। बट उसमें यही है, सरकार अपनी तरफ से भी पहल करे, चकबंदी हो जाए, और प्लस जो खेत बंजर पड़े हैं उसमें हम बागवानी शुरू कर दें, जैविक खेती शुरू कर दें, तो 100% युवाओं को लाभ मिलेगा और सरकार को भी एक रेवेन्यू आएगा। तो सरकार को इस बारे में थोड़ी सी, मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस बारे में थोड़ी राय रखें, अपना सहयोग दें, तो यहाँ के रोजगारों, यहाँ के युवाओं को 100% इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जगदीश पांडे जी, जो लगातार बागेश्वर के लिए और हमारे समाज